अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम जमात शशम का सब्जेक्ट साइंस के चौथे सबक की मालूमात हासिल करेंगे। सबक का नाम है कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम। अब आप लोगों को मालूम कुदरती आफात क्या है। अब हम आपको एक तस्वीर बताते हैं, आप उसे गौर से देखिए। दिखाई दे रहा है आपको अतराफ व अकनाफ में होने वाले वाक़यात। देखिए तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है। आग लग गई, ज़लज़ले आ गए, तूफ़ानी बारिश हो रही है, लावा निकल रहा है, तूफ़ानी हवाएं चल रही है। देख रहे नज़र आ रहा है आपको, यह कुदरती आफात जो है तो हमारे अतराफ अकनाफ में ये सूरत हाल अचानक पैदा हो जाती है। तो ये क्यों होती है? आपने सुने होंगे ना, आपको न्यूज़ में आते हैं कभी भी कि इस मुल्क में ऐसा हो गया, ज़लज़ला आ गया या तूफ़ानी बारिश की वजह से नुकसानात हो गए। ये सब क्या कहलाती है? आफत कहलाती है। और ये कौन सी आफत होती है? कुदरती आफत। अभी देखें ना आपने तस्वीर में क्या सूरत हाल थी। तो किस तरह एक जगह को तूफ़ानी बारिश हुई, गाड़ियाँ बह गई, कहीं आग लग गई, कहीं तूफ़ानी हवा चलने लगी। तो ऐसी सूरत हाल कभी भी रोनुमा होती है। आपने कभी भी मतलब न्यूज़ सुने होंगे कि इसमें ऐसा हुआ था, पिछले साल ऐसा हुआ, ये साल ये हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर हम बताते हैं आपको, सन 1993 में लातूर ज़िले के कलारी देहात में ज़बरदस्त ज़लज़ला आने से हज़ारों लोगों की मौत वाक़ हो गई। जुलाई 2005 की याद आने पर आज भी मुंबई के शहरियों के जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त शदीद बारिश से कई लोगों की जान चली गई थी। जुलाई 2014 में ज़िला पूना के ताल्लुक़ अम्बे गाँव का मालिन गाँव चट्टानों के खिसकने से देखते ही देखते तबाह हो गया। वहाँ के पहाड़ गिरने की वजह से कई लोग मलबे के नीचे दबकर हलाक हो गए। नवंबर सन 2015 में तमिलनाडु में होने वाली शदीद बारिश से बेशुमार लोगों की जान चली गई। ऐसे वाक़यात आप लोगों ने सुने होंगे ना, ऐसा हुआ था उस साल, ऐसा हुआ था, तो हज़ारों लोगों की मौत हो गई, कितना नुकसान हुआ, जानी माली नुकसान हुआ। तो ये सब क्या है? तो अचानक आने वाली मुसीबत से मुल्क या समाज का बड़े पैमाने पर जानी माली और समाजी नुकसान होता है। ऐसी मुसीबत को क्या कहते हैं? आफत कहते हैं। देखिए तख्ते सिहा पर हमने जो है तो आफत की तारीफ़ लिखी है और कौन कौन सी कुदरती आफत है वो भी लिखा है। देखिए अचानक आने वाली मुसीबत से मुल्क या समाज का बड़े पैमाने पर जानी माली और समाजी नुकसान होता है। ऐसी मुसीबत को आफत कहते हैं, जिसमें ज़लज़ला, सैलाब, आंधी, जंगल की आग शामिल है। हमने अभी आपको जो तस्वीर बताई है उसको देखकर आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आफत क्यों आती है और कैसी होती है? अब देखिए, शदीद बारिश की वजह से आने वाला सैलाब। नंबर 2 है ज़लज़ला, बिजली गिरना, आतिश फिशा का फटना वगैरह। नंबर 3 है जंगलात में अचानक लगने वाली आग। नंबर 4 है बढ़ती हुई आबादी की वजह से छोटी रियासतों में गुंजाइश से ज़्यादा लोगों की रिहाइश से पैदाशुदा ख़तरे की सूरत हाल। और नंबर 5 है बेशुमार तामीरात। नंबर 6 है माहौल का बिगड़ता तवाज़ुन। नंबर 7 है दहशतगर्दी, फसाद, बम धमाके, हमले, आगजनी हादसात वगैरह। अब देखिए कुदरती आफत भी है, कुछ कुदरती आफत होती है और कुछ इंसान की पैदा करदा आफत जो है तो 2 किस्म की होती है, एक कुदरती होती है और एक इंसान की पैदा करदा रहती है। अब ज़लज़ला ये जो है तो कुदरती आफत है। ज़मीन में ज़लज़ला कैसे आता है? ज़मीन में हरकत की वजह से बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज होती है। ये तवानाई ज़लज़ले की लहरों में तब्दील होकर ज़मीन की ऊपरी सतह पर हलचल पैदा करती है, जिसकी वजह से ज़मीन लरसती है और इसमें दरारें पड़ती है। ज़मीन के खशक का अचानक लरसना ही ज़लज़ला कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि ज़लज़ले की दूसरी वजूहात के साथ साथ कई वजूहात के लिए इंसान जिम्मेदार है, जैसे बड़े बड़े बंद, कान कनी वगैरह। अब ज़लज़ले के असरात क्या होते हैं आप लोगों को?
इमारतों, पुलों और रास्तों, रेल रास्तों को नुकसान पहुंचता है। नदियों के बहाव की सिमत भी बदल जाती है। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है। ये जलजला जो तो जलजला एक कुदरती ही है, लेकिन इसके जो तो पीछे इंसान भी जिम्मेदार होता है। जैसे बड़े बड़े बंद काम करने वगैरह जो काम इंसान करता है, तो उसकी वजह से ये ऐसी आफतें पैदा होती है। अब आगजनी ये जो तो इंसान की पैदा करदा आफतें हैं, और कुदरती आफतें ही जंगल की आग। अब नंबर 2 है सैलाब। सैलाब पूरी दुनिया में बार बार रुमा होने वाली कुदरती आफत है। अब ये क्या है? कुदरती आफत है। शदीद बारिश की वजह से एक मकाम पर ज़्यादा मिकदार में जमा होने वाला पानी नदी के किनारों से बाहर निकल जाता है, तो सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है। यानी जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश होने लगती है और नदी के किनारों को पार कर देती है, तो सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने पर बड़े शहरों में पानी की निकासी के नाकाफ़ी इंतज़ाम की वजह से गटर भर जाते हैं। पानी रास्तों पर फैल जाता है और आसपास के इलाकों और घरों में दाखिल हो जाता है। अब देखिए जो तो पानी की निकासी अगर उसका इंतज़ाम अगर पानी का सही इंतज़ाम नहीं किया गया तो ऐसे गड्ढे भर जाते। देखेंगे ना अपने रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं, तो उस पर पानी फैल जाता है, पूरे रास्तों पर पानी होता है, जिसकी वजह से लोगों आसपास के इलाकों को तकलीफ़ होती है। अब सैलाब के असरात क्या आते हैं? हमने अभी ज़लज़ले के असरात देखे कि कैसा नुकसान होता है, तो अब सैलाब के भी असरात होते हैं। बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है सैलाब की वजह से। ज़मीन की झीज होती है, ये तो सबसे बड़ा नुकसान है। फसलों का बेइंतहा नुकसान होता है। सैलाब का जोर कम होने के बाद भी बीमारियों और वबाई अमराज फैलने की वजह से लोगों की सेहत खराब होती है। अब आंधी, नंबर 3 है आंधी। आंधी हवा में पैदा होने वाले कम या ज़्यादा दबाव के पट्टे और उनकी वजह से मौसम में होने वाली तब्दीली की वजह से तेज़ व तुंद हवाएं चलती है और आंधियाँ चलती है। इस कदर तेज़ होती है कि रास्ते में बड़े से बड़े दरख्तों को हिला देती है। अब आंधी जो तो किस वजह से हो रही है कि हवा में जो तो पैदा होने वाले कम या ज़्यादा दबाव के पट्टे की वजह से मौसम में तब्दीली होती है और हवाएं जो तो तेज़ हवाएं चलने लगती है और आंधियों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब आंधी के क्या असरात होते हैं आप लोगों को मालूम। आंधी से मुतासिर इलाकों को शदीद नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बेइंतहा जानी व माली नुकसान होता है। बिजली की फराहमी बंद हो जाती है, ज़राए इब्लाग मुतासिर हो जाता है। यानी आंधी से कुछ कम नुकसान नहीं होते बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी पर असर होता है। जंगल की आग एक कुदरती आफत है। जंगल या घास के इलाके में कुदरती या गैर कुदरती वजूहात की वजह से लगने वाली बेकाबू आग को जंगल की आग कहते हैं। ये तेज़ी से फैलती है, इतनी आग लग जाती है कि उसको बुझाना मुश्किल होता है। पूरा जंगल का जंगल जल जाता है, वो इतनी तेज़ी से फैलता है कि ख्वाबों में नहीं आती, ऐसी आग लग जाती है। जंगल की आग की वजह से मुझे नुकसान होते हैं, जिसमें कुदरती वसाइल का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। हवा आलूदा हो जाती है। अब इतनी तेज़ी से आग फैलेगी तो हवा कैसे होगी? हर तरफ धुआं हो जाता है और मुझे इंसानी ज़िंदगी पर तो उसका इतना असर होता है कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है। हवा में जो तो मुज़िर गैसेस शामिल हो जाती है, जिस वजह से इंसान को बहुत तकलीफ होती है। अब आफात का हुस्न इंतज़ाम। अब इतनी आफतें आएंगी तो इंसान को क्या करना चाहिए, वो यहाँ पर बताया गया है। आफात का हुस्न इंतज़ाम लोगों की हमने देखे कुदरती आफात कौन कौन से हैं। अब हम देखेंगे कि कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम क्या है। लोगों की शमूलियत और आफात का हुस्न इंतज़ाम में बहुत करीबी ताल्लुक़ है। आफत को टालना, आफत का सामना करने के लिए मंसूबा बनाना और उसके लिए सलाहियत हासिल करना, यानी आफत का हुस्न इंतज़ाम कहलाता है। कुदरती या इंसान की पैदा करदा आफत टालने की तदबीर के लिए फौरी मंसूबे और हुस्न इंतज़ाम की ज़रूरत होती है। सन 2005 में कौमी तदारीक आफत का महकमा कायम किया गया। आफत के हुस्न इंतज़ाम के तहत मंसूबा बनाने का काम ये इदारा करता है। अब जो तो एकदम आफत आ गई तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आफत के दौरान हुस्न इंतज़ाम के लिए राब्ता कायम करेंगे। तो किन किन लोगों को करेंगे? पुलिस,
फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, तदारक आफात का महकमा, यानी आफात के महकमे ने जो तो एक मनसूबा बनाया है, तो उसमें जहाँ पे भी आफत आई तो वहाँ के लोगों का काम है कि यहाँ कॉल करके बताए कि यहाँ पे ऐसी ऐसी मदद की ज़रूरत है। और आफत के ज़माने में एक दूसरे की मदद व ताउन हम तमाम की अखलाकी जिम्मेदारी है। अब एहतियाती तदाबीरें क्या करी हम, आइए देखें कि इंसान की पैदा खुदा या कुदरती आफत आने से कबल या इस दौरान हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए। नंबर 1, रेडियो टीवी पर खबरों पर मुसलसल नजरें रखें। नंबर 2, बैटरी से चलने वाला रेडियो मोबाइल का इस्तेमाल करें। नंबर 3, महकमे मौसमियात के ज़रिए दी हुई इतलात गौर से सुने। नंबर 4 है वेबसाइट www.ifd.gov.in इनका इस्तेमाल करें। नंबर 5, बादलों के फटने या शदीद बारिश की वजह से पहाड़ों की ढलवान पर चट्टानें खिसकती है। ऐसे वक्त सहारे हासिल करने के लिए पहाड़ के दामन में ना रुके, यानी बादलों के फटने या शदीद बारिश की वजह से जब पहाड़ों की ढलवान अगर हम खुदा न खास्ता उस वक्त वहाँ हो तो पहाड़ के दामन में ना रुके, ये एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 है नदी में सैलाब आने पर नदी के किनारे के करीब के मकान में ना रुके, बल्कि किसी दूसरे महफूज मकाम पर पनाह ले, मुमकिन हो तो ऊंचाई पर क़याम करे, बहते हुए पानी में उतरे और ना ही गाड़ी आगे बढ़ाएं। यानी जब हमको ऐसा अंदेशा हो कि अब नई सैलाब आने वाला है तो उस वक्त हम नदी के किनारे ना रुकें या वो मुकाम पर ना रहें। नंबर 7 है ज़लज़ले में रास्ते टूट जाते हैं, ज़मीन में दरारें पड़ जाती है, रेल की पटरियाँ उखड़ जाती है, इसलिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाते हुए इत्मीनान कर ले कि आगे का रास्ता ठीक है या नहीं। नंबर 8 एहतियाती तदाबीर है इमदादी मरकज़ या कैंप से मदद हासिल करें ताकि दवाएँ, ग़िज़ा के पैकेट, पानी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद वगैरह जल्द हासिल हो सके। नंबर 9 एहतियाती तदाबीर है कि आग से बचने के लिए मदरसा, अस्पताल, रेलवे स्टेशन जैसे मकामात पर आतिश फरवा आला इस्तेमाल करें। यानी मदरसा, अस्पताल और रेलवे स्टेशन जैसे मकामात पर जब आग से बचने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं, आतिश फरोग आला है था जिसकी वजह से आग को बुझाया जा सकता है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद, अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कई आफत का सामना करना पड़ता है। अब ये बड़ी बड़ी आफतें हैं, अब ये जो तो कुछ आफतें छोटी तो कुछ बड़ी होती है। अचानक रोनुमा होने वाली आफत में तिब्बी इमदाद हासिल होने से कबल फौरी तदाबीर करना ज़रूरी है। नंबर 1 खून बहना, जिस शख्स का खून बह रहा हो इसको इस तरह बिठाइए या लिटाइए कि इससे आराम मिले। जिस उज़ू से खून बह रहा है उसे पानी से साफ कीजिए और उसे दिल की सतह से ऊंचा रखिए। नंबर 2 है जलना या झुलसना। अब मामूली तौर पर जला हो तो, कोई बहुत ज़्यादा जल गया हो तो, मतलब 2 तरीके से होता है, इंसान थोड़ा सा जल जाता है तो, और अगर ज़्यादा झुलस गया हो तो हमें क्या करना चाहिए उस वक्त, वो हिस्सा जो ज़ख्मी हो पानी से धोए या पानी में डुबो कर रखिए। अगर मामूली तौर पर जला हो तो पीने के लिए पानी दे, जरासीम से पाक पानी में कपड़ा भिगोकर ज़ख्म को नरमी से पोंछे, रोगनी दवाएं ना लगाएं, ज़ख्म को खुश्क पट्टी से ढक कर रखें। अब ज़्यादा झुलस गया, अब ये मामूली तौर पर जला है तो हम ये एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा झुलस गया हो, बहुत ज़्यादा जल गया हो तो नफ्सियाती सहारा दे। पहले तो उसके पास उसकी मदद करे, जरासीम से पाक कपड़े से जले हुए हिस्से को ढक कर रखे, ज़ेवरात जूते उतार दे, जिल्द पर पड़ने वाले आंवले ना फोड़े, रोगनी दवाई ना लगाए, कपड़े चिपक गए हो तो उन्हें निकालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। मरीज़ होश में हो तो पानी पिलाएं, चाय, कॉफ़ी, मुहर्रिक मशरूब ना दे, फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करें, इन्हें जल्द से जल्द उसे दवाखाने की तरफ ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। अब नंबर 3 है लौ लगना। आप लोगों को मालूम तेज़ धूप में ज़्यादा देर तक काम करने से जिस्म में पानी और नमक की मकदार बेहद कम होने से लौ लग जाती है। अब उस वक्त अगर ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, मरीज़ को छाऊ ठंडी जगह पर ले जाए, जिस्म ठंडे पानी से पोंछे, गर्दन पर ठंडे पानी में भीगा हुआ तौलिया रखें, पानी और शरबत ज़्यादा मकदार में दें। कई में कमज़ोरी हो तो गर्दन एक जानिब करके करवट मिटाएं, फौरी तिब्बी इमदाद दे या अस्पताल ले जाए।
यानी किसी भी वक्त छोटी आफत हो या बड़ी हो, इंसान को घबराना नहीं चाहिए बल्कि एहतियाती तदाबीर से काम लेना चाहिए। अब नंबर 4 है सांप का डसना या काटना। सांप की तकरीबन 20,000 किस्में हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ नाग, मनियाक, फोरसा, रसल, वाइपर, समंदरी सांप ही जहरीले होते हैं। इसलिए सभी सांपों के डसने काटने से मौत का खतरा नहीं होता, लेकिन डर की वजह से शदीद जहनी झटका लगता है। देखभाल ना की जाए तो इंसान मर जाता है। सांप नजर आने पर से फौरन मारने की बजाय सांप पकड़ने वाले से रब्ता पैदा करें। अब सांप डसने पर हम कौन सी एहतियाती तदाबीर करेंगे? जख्म को पानी से धोएंगे, मरीज को तसल्ली देंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, जख्म के ऊपरी हिस्से को कपड़े से मजबूती से बांध दें और फौरी तौर से उसे दवाखाना उसकी तिब्बी इमदाद करें या उसे जल्द से जल्द दवाखाने लेकर जाए। अब नंबर 5 है कुत्ते का काटना। कुत्ते के काटने से इंसानी खून के आबूदा होने का खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए फौरी तिब्बी इमदाद और डॉक्टर की मदद की ज़रूरत होती है। अब इसमें हम अचानक क्या तदाबीर करेंगे कि ज़ख्म को जरासीम से पाक माई या पोटेशियम पर मैग्नेट के महलूल से धोए ज़ख्म को और ज़ख्म पर खुश्क कपड़ा रखे, डॉक्टर का इलाज करें, एंटी रेबिस इंजेक्शन ले। इस तरह से हमें एहतियाती तदाबीर करना चाहिए। जब भी कोई आफत आए तो हमारा इंसानी फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे की मदद करें। आफत के ज़माने में एक दूसरे की मदद और ताउन हम ये जो तो हमारी अखलाक की जिम्मेदारी है। तो इस सबक से हमने क्या सीखे कि अचानक रूनुमा होने वाली परेशानी को क्या कहते हैं? आफत। और आफत से मुतालिक बेदारी और फौरी ताउन देना ज़रूरी है। आफत जो तो इंसान की पैदा खुर्दा भी होती है और कुदरती भी होती है। आफत की मौसम हुस्न इंतज़ाम से नुकसान में कमी होती है। अब नुकसान को रोक तो नहीं सकते, लेकिन वो नुकसान में कमी पैदा हो सकती है। एहतियात और फौरी तिब्बी इमदाद के मुतालिक मालूमात रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। अगर हमको एहतियाती तदाबीर ही नहीं मालूम होंगी हम क्या करेंगे उस वक्त, तो हम परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आप सबको चाहिए कि एहतियात और फौरी तिब्बी इमदाद के मुतालिक हर कोई मालूमात रखे, ताकि कभी भी अचानक कोई भी आफत पेश आए तो हम हिम्मत से उसका सामना करें। तो आपको समझ में आ गई कुदरती आफत कौन कौन सी है और उसका हुस्न इंतज़ाम किस तरह करना चाहिए और किस तरह से एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए।